Dear friends, I welcome you for the first lecture's MCQ solution. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स ये 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का लेसन है, जिसके पहले लेक्चर से जुड़े हुए तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, उनके एनालिसिस के साथ हमारा काम आज का शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहले लेक्चर के जो 10 MCQs है वो इंट्रोडक्टरी टाइप है, सिंपल है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, तो काफ़ी कम वक्त का सेशन चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके जो सवाल है जिसके जवाब आपने दिए हैं वह सही है या नहीं, आपको चेक कर लेना एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। द करंट विच इज assumed to be flowing in a circuit from positive terminal to the negative terminal is called as dash। तो गौर से देखिएगा पहला सवाल, ये बैटरी जो है, इस बैटरी को लगाया जब जाता है तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एक्चुअली कुछ नहीं बहता है। जो इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं दे गो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन कन्वेंशनली हम ये नेगेटिव चीज़ों का फ्लो एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से हम एज्यूम करते हैं देयर इज अ करंट फ्लोइंग विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, जिसको कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। इसलिए पहले सवाल का जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन, बी सेकंड। रियल करंट जो है वो ऐसे बहता है, दिस इज रियल करंट एंड दिस इज कन्वेंशनल करंट। दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन, द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड कंडक्टर्स, कौन कैरी करता है करंट? तो वैलेंस नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करते हैं। यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। द आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉन्स। द आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉन्स। दे आर द वंस विच आर गोइंग टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड्स। लिक्विड में याद रखिएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में, कि in case of liquids the ions carry the current, in case of semiconductor the electrons and the holes carry the current। so काफी बड़ा स्पेक्ट्रम है उसके। तीसरा सवाल, the flow of positive charge in one direction is equivalent to the flow of यहाँ वही है, flow of negative charge in one direction is equivalent to the flow of positive charge in other। यहाँ उल्टा पूछा है, the flow of positive charge in one direction is equivalent to the flow of negative charge in another। इसलिए तीसरे सवाल का जवाब होगा the flow of positive charge in one direction is equivalent to the flow of an equal negative charge in opposite direction। वापस तीसरे सवाल का भी जवाब हमारा बी है, तीसरे सवाल का भी जवाब बी है। चलिए रुख करते हैं चौथे सवाल का। नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड। दो चार्ज बॉडीज में करंट फ्लो होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो कनेक्ट कर देना गुड कंडक्टर से जरूरी है, और उन दो बॉडीज में पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट नहीं बहेगा। नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड इफ दे हैव द सेम पोटेंशियल। चौथे सवाल का भी जवाब बी है, चौथे सवाल का भी जवाब बी है। पांचवा सवाल, पीडी नहीं है, वी अगर जीरो है तो लाजमी है आई भी जीरो हो जाना। छठा सवाल, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, Q अपॉन T इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज कॉल्ड एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ, जिस रफ्तार से चार्ज एक वायर के क्रॉस सेक्शन से गुजरता है उसको हम करंट कहते हैं। छठे सवाल का जवाब, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए, इलेक्ट्रिक करंट। अरे छठा सवाल है या पांचवा सवाल है? नहीं, मैं एक सवाल मिस कर गया बीच में का, पांचवा सवाल, ये छठा है। ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा सवाल पहले लेता हूं बीच में का। An electric field is applied on the ends of a conductor, the free electrons start moving। ओके, गौर से देखिएगा, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड। इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा है
the electric field is directed from the positive terminal of the battery to the negative terminal. और फिर अगर यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स रखे गए, अगर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए गए, तो in which direction these electrons will flow? The electrons are negatively charged and therefore will flow in this direction. They will flow in the opposite direction of the electric field. The flow of electrons is opposite to the direction of electric field, easily explained over here. Therefore, the answer of the fifth question is when electric field E is applied on the ends of a conductor, the free electron starts moving in a direction opposite to E. The answer is B, second option. The answer is B, second option. Now, seventh question. सातवां सवाल क्या है? The electric current is, हम बार बार बताते आ रहे हैं आप लोगों को कि सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या है? स्केलर्स है. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, all are scalars. The electric current is a scalar quantity. The answer is A, first option. The answer is A, first option. नवा सवाल. नवा या नंबरिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पांचवा सवाल ये हुआ. छठा द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक. सातवा yes, it's okay. Eighth question. If an electron has no initial velocity in a direction, if an electron has no initial velocity in a direction different from that of the electric field, how is the path of the electron? The electron has a straight line path. Okay, it's a random straight motion and it will collide onto another electron. It will move in a other direction, but the path is going to be a straight line. Therefore, the answer, if an electron has no initial velocity in the direction different from that of the electric field, then the path of the electron is a straight line. The answer is D. Straight line is how the electron is going to move. Nava sawal. If an electric current is passed through the nerves, shock बैठता है हमको काफी बार. तो what happens when a small current, actually जब एक छोटा करंट हमारे बॉडी में से या शॉक के तहत गुजरता है तो वी फील द नर्व्स आर एक्साइटेड. द आंसर इज द मैन इज एक्साइटेड. begins to weep, begins to laugh, okay, he becomes excited. The answer is A, first option. आज के सेशन को समझते हुए, थ्योरी है जल्दी खत्म हो गया. आखिरी सवाल का रुख. In SI system, the unit of electric current is, इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है एम्पियर में. है क्या ऑप्शन? यस. द आंसर इज इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो है एम्पियर. इसी के साथ हमारे आज के 10 सवाल सॉल्व हो चुके हैं. आज पर्पसली न्यूमेरिकल का रुख नहीं किया है. आपसे वापस एक बार अनुरोध है कि जिन्होंने आइडियल कोचिंग क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा. कल और 10 सवाल के साथ हाजिर होंगे जिसमें थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल्स का रुख करेंगे. एक बार थ्योरी का बेस बन गया तो न्यूमेरिकल आसान हो जाते हैं. इसी आशा के साथ कि आपको ये 10 सवाल उनके जवाब आपको समझ में आए हैं, आज आपसे रुखसत लेते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.